अच्छा भला मूड खराब कर दिया तुमने अम्मी का। भाई वापस आने की इधर क्या जरूरत थी? इतना बड़ा घर बार है तुम्हारी मैडम का, यकीनन उसमें लॉन भी होगा, नौकरों की तो फौज होगी, सारा काम तुमसे तो नहीं कराती ना तुम्हारी मैडम। सच बताऊं अमन, मुझे ना तुम्हारी किस्मत पे रश्क आता है, और एक तो वो हर वक्त रोती रहती हो। लेकिन मुझे तो अपनी किस्मत पर कभी रश्क नहीं आता। मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से मेरी जैसी किस्मत कभी किसी और लड़की की ना हो। ओ भाई, किधर जा रही हो? काम पर। अल्लाह हाफिज। अमल बिस दो दिन से घर नहीं आई थी। आप सब लोगों की बहुत याद आ रही थी मुझे। दिल घबरा रहा था वहां पर, सोचा कि वापस चली जाऊं। दूरी का एहसास बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। माफ कर दीजिएगा मुझे। मेरी बातों से दिल दुखा है ना आपका? चाहती ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी मैं, लेकिन अब आपको मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। खुद अपनी नौकरी पर वापस जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अफसोस की बात तो यह है कि मैं अपने घर भी नहीं जा सकती। वहां के रास्ते भी बंद हो चुके हैं मेरे लिए। देखो, दिल बुरा मत करो अमन, कुछ ही वक्त की तो बात, फिर सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मेरी जिंदगी की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, जिंदगी पहले की तरह बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये सब सुन सुन के थक चुकी हूँ मैं। अच्छा तुम टेंशन नहीं लो, प्लीज रिलैक्स करो। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? आखिर तुम भी कब तक मेरे दुख सुनती रहोगी? ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं हो जाता? तुम वहां वापस नहीं जाना चाहती? जब मैं उसको देखती हूँ ना तो मुझे शादी की रात याद आ जाती है, वो अजियत, वो तकलीफ याद आ जाती है, और मेरा दिल चाहता है कि मैं उसका मुंह नोच लूं जाकर। जिंदगी बर्बाद कर दी उसने मेरी। अगर वो तो कह रहा था कि वो तुम्हें शामिर से बचाने के लिए अपने घर लेकर गया। तो उसके कहने से क्या होता है? उसे किसी बात पर एतबार नहीं है मुझे। मुसीबत तो सिर्फ इस बात की है कि मुझे मजबूरन उसी घर में रहना पड़ेगा। काश फरनाज मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ होता तो मैं पूरी दुनिया के सामने उसे बेनकाब कर देती। तुम्हें उसे बेनकाब करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। तुम निकाल को धमकी दे दो, कह दो तुम उसे कि तुम उसकी शादी नहीं होने दोगी। क्या? हाँ, तुम उस घर में रहती,
उसकी माँ तुम्हें जानती, उसकी होने वाली बीवी तक तुम्हें जानती, और उसी घर में शादी हो रही है जहां पे उनकी सो कॉल्ड इज्जत वाले मेहमान आने वाले हैं ना। तो तुम डर क्यों रही हो? डरना तो उसे चाहिए, डरना छोड़ दो और कह दो उससे कि जिस तरह से उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, तुम उसे किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दोगे। आपको मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था पापा। आप होते तो शायद मैं आपके सहारे इस लड़ाई को लड़ लेती। कोई भी तो नहीं है मेरे साथ। क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? बेटा, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है। तुम्हें भी किसी से डरने की जरूरत नहीं बेटा। तुम हक पर हो बेटा, और जो हक पर होता है वो किसी से नहीं डरता।